बोलो शंकर भगवान की जय। गणगौर व्रत की प्रचलित कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकले थे। उनके साथ नारद मुनि भी थे। चलते चलते वह एक गांव में पहुंच गए, जहां उनके आने की बात सुनकर सभी लोग आवभगत की तैयारी में जुट गए। कुलीन घरों में स्वादिष्ट भोजन पकने लगे, लेकिन कुलीन स्त्रियां जैसे ही स्वादिष्ट भोजन लेकर पहुंचती हैं, उससे पहले नरहर परिवार की महिलाएं माता गौरी और भगवान शिव के समक्ष श्रद्धा सुमन लेकर पहुंच जाती हैं। माता पार्वती उनकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर निर्धन महिलाओं पर सुहाग रस छिड़क देती हैं। जब उच्च घरों की स्त्रियां कई तरह के पकवान लेकर हाजिर होती हैं, तो माता पार्वती के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं बचता है। तब भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि आपने सारा आशीर्वाद तो गरीब स्त्रियों को दे दिया है, अब इन्हें आप क्या दोगी। इस पर माता कहती हैं कि इसमें से जो भी सच्ची श्रद्धा से आई है, उस पर ही इस विशेष सुहाग रस के छींटे पड़ेंगे और जिससे उनका सौभाग्य बढ़ेगा। तब माता पार्वती ने अपने रक्त के छींटे बिखेरे, जो उचित पात्रों पर ही पड़े और महिलाएं धन्य हो गईं। मान्यता है कि यह दिन चैत्र मास की शुक्ल तृतीया का था। तब से ही स्त्रियों द्वारा इस दिन गण यानी भगवान शिव और गौरी यानी माता पार्वती की पूजा की जाती है। जब माता पार्वती से आशीर्वाद पाकर महिलाएं अपने घरों को लौट गईं, तब माता पार्वती ने भी भगवान शिव से आज्ञा लेकर एक नदी के तट पर स्नान किया और बालू से महादेव की मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया। पूजा के बाद बालू के पकवान बनाकर ही भगवान शिव को भोग लगाया। उसके बाद प्रदक्षिणा कर तट पर मौजूद मिट्टी का टीका अपने माथे पर लगाया और बालू के 2 कण प्रसाद रूप में ग्रहण करके भगवान शिव के पास लौट आई। अब शिव तो सर्वज्ञ हैं, जो सब कुछ जानते हैं, पर माता पार्वती को छेड़ने के लिए उन्होंने पूछा कि बहुत देर हो गई तुम्हें आने में। माता ने कहा कि उन्हें मायके वाले मिल गए थे, इसलिए इतनी देर लग गई। शिव ने फिर थोड़ा और छेड़ते हुए पूछा कि आपके पास कुछ था भी या नहीं, फिर स्नान के बाद प्रसाद में क्या लिया। माता ने कहा कि भाई व भावज ने दूध भात बना रखा था, उसे ही ग्रहण करके आपके पास आई हूँ। फिर भगवान शिव ने कहा कि चलो उन्हीं के पास चलते हैं, क्योंकि मेरा भी मन भर गया है, मन कर रहा है कि आपके भाई भावज के यहाँ बने दूध भात का स्वाद लिया जाए। इस पर माता ने मन ही मन भगवान शिव को याद किया और लाज रखने की बात कही। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और नारद जी तीनों नदी की तरफ चल दिए और नदी के तट पर पहुंचकर क्या देखते हैं कि एक आलीशान महल बना हुआ है और वहां उनकी बड़ी आवभगत होती है। इसके बाद जब वे तीनों वहां से प्रस्थान करते हैं, तो कुछ दूर जाकर भगवान शिव बोले कि मैं अपनी माला आपके मायके में भूल आया हूँ। और माता कहती है कि मैं आपकी माला अभी ले आती हूँ। तब शिवजी भगवान बोले कि आप रहने दें, नारद जी ले आएंगे। जब नारद जी उस स्थान पर पहुंचे तो देखकर हैरान हो गए कि उस स्थान पर महल का नामो निशान तक नहीं था। फिर एक पेड़ पर उन्हें भगवान शिव की माला दिखाई दी, उसे लेकर वे वापस लौट आए और आकर प्रभु को इसे बताया। तब भगवान शिव ने कहा कि यह सब पार्वती की माया थी, क्योंकि वे अपनी पूजन को गुप्त रखना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने झूठ कहा और अपने सत के बल पर यह माया रच डाली। तब नारद जी ने माता के समक्ष नतमस्तक होकर कहा कि हे माँ, आप सौभाग्यवती आदि शक्ति हैं, गुप्त रूप से की गई पूजा ही अधिक शक्तिशाली होती है। हे माँ, मेरा आशीर्वचन है कि जो स्त्रियां इस दिन गुप्त रूप से पूजन कर मंगल कामना करेंगी, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ऐसी मान्यता है। तभी से गणगौर के इस गोपनीय पूजन की परंपरा चली आ रही है। बोलो शंकर भगवान की जय।